को जय मसीह की भाई बहनों। और आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये दिन जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हालेलुया। जहाँ खुदा की रूह है, जहाँ पवित्र आत्मा, वहाँ हर बंधन टूट जाते हैं, शैतान की चाल नहीं चलता। यहाँ अगर बड़ा फौज भी आता है, जैसे फिरौन की बहुत बड़ी फौज आई थी, मगर जब मूसा वाली लाठी होती है, उस समय लाठी थी जो ताकत की निशानी थी, और अब खुदा की रूह है जो ताकत की निशानी है। और वचन कहता है कि जब वो रूह आएगा वो ताकत लेके आएगा। और भाई बहनों, हमारी विश्वास, हम ये जानते हैं कि खुदा हम सबको चुना है इस काम के लिए, ताकि खुदा ने हमें अपनी आशीष से भर के रखे और हम आशीष में भर के ही रहे और ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते चले, क्योंकि खुदा ने आपको और हमें चुना इस कारण के लिए। आइए इस समय में धन्यवाद देते हैं, इस समय में खुदा को पुकारते हैं, दुआ में, प्रार्थना में एक साथ मिलके खुदा की उस हुजूरी में पुकारते हैं। क्योंकि जब हम खुदा को पुकारते हैं तो उनकी हुजूरी में वो हमारे हर एक दुआ की उत्तर देते हैं भाई बहनों। और आइए मेरे साथ मिलकर लेट अस प्रे, प्रार्थना में आते हैं। पवित्र पिता, सेनाओं की राजा, मेरे मुक्तिदाता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। और आज इस समय तेरे पास ये प्रार्थना दुआ, मेरे खुदावंद, मेरे मालिक, मेरे दया कर, कृपा कर, आशीष दे मेरे प्रभु। अपनी आशीषों से हमें भर के रख, ताकि हमारी जिंदगी तेरे आशीषों में पले, हम जिए तो तेरे आशीषों में। और आज इस समय प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, मेरे मालिक, हमारी जिंदगी जहां जहां कम पड़ गई प्रभु, जहां से मुसीबत हमें घेर चुका है, आज इस समय तेरे सामने में हर एक लोग के लिए दुआ करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो आज मौजूद है और जो नहीं है उनके लिए भी, बल्कि संसार के हर एक लोग तेरे हैं प्रभु। क्योंकि तूने नजात दी, तूने सबके होके अपने बलिदान, अपने शरीर को चढ़ाया सलीब में, ताकि लोग मुक्ति पाए, नाजात पाए। और आज इस समय तेरे पास ये प्रार्थना दुआ हाथ उठा के प्रभु, तो अपने हर एक आशीष से हर एक बंदे को भर दे प्रभु, जो तेरे पास आए हैं, जो हाथ उठा के इस समय दुआ कर रहे हैं, सर झुका के जो मांग रहे हैं, क्योंकि तूने कहा जो भी कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और आज इस समय में तेरे हुजूरी में तेरे पास खड़े होके मेरा खुदा यही प्रार्थना है, मांगते हैं तुझसे, दयालु के था, हम सब पर दया कर, हम सब पर कृपा कर, अपने आशीष के हाथ रख, ताकि हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाए। हम जहां से हमारी जिंदगी की घटी कमी है वो तू जानता है, हमारी जिंदगी की हर घटी कमी को तू पूरा कर मालिक, ताकि हम तुझे हर पल अपने जीवन में धन्यवाद दे पाए, तुझे पुकार सकते हैं, ताकि तुझे आज इस समय में अपने जीवन में पुकारते हैं मालिक, मेरे खुदा, मेरे इस समय में हर एक के जीवन को स्पर्श कर, हर एक को जीवन को छू, और हर एक के जीवन में तेरी आशीष से भर दे, क्योंकि तू हमारे खुदा है, तू जिंदा खुदा है। और ये प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं मेरे खुदा, इसे तेरे स्वीकार कर, आमीन। भाई बहनों, आज हमारी प्रार्थना ही है हम सबकी, ताकि खुदा हम सबको अपने आशीषों में ले, ताकि हम खुदा से दया करुणा पाए। हम कहीं भी जाए, हम छुप नहीं सकते, और आज उनकी हुजूरी में आज हम सब मिलके खड़े हैं। आइए मेरे साथ मिलके उस खुदा को पुकारते हैं, क्योंकि वो खुदा हमसे प्यार करता है, वो खुदा जो हमें और आपको पुकारा है, वो चाहता है कि हम उनके पास आए। और आइए मेरे साथ मिलके भाई बहनों, जो रिश्ता उन्होंने हमारे साथ सलीब में बनाया, अब जानते हैं कि हमारे रिश्ता सलीब में बना, हमारे रिश्ता टूटा तो एदेन उद्यान में, और अगर रिश्ता बना तो कालवरी सलीब में, जहां से हमारे एक रिश्ता, एक दर्द की रिश्ता है, बहुत पीड़ा सह के खुदा ने हमें पाया दोबारा। मेरे साथ मिलके आ जाइए भाई बहनों,
टुडे आज को कलाम को लेके आगे बढ़ते हैं और इस कलाम को लेके तो आगे बढ़ने के लिए टुडे इज द वर्ड ऑफ गॉड ऑन डेस्टिनी। आज चले आते हैं द वर्ड डेस्टिनी। डेस्टिनी को मैं आपको बताना चाहता हूँ द वर्ड डेस्टिनी, इसके बहुत सारे शब्द हैं इस्तेमाल हो रहा है। कभी कोई कहता है तकदीर, नियति, या तो बांग्ला से नियति। डेस्टिनी इज डिफाइंड इन आई वुड रादर से इफ यू टेक इट, अगर आप डिक्शनरी लेते हैं तो द डेस्टिनी इज द इवेंट दैट विल नेसेसरी विल हैपन इन फ्यूचर। ऐसा एक समय जो आपके जिंदगी में होने वाला है, जो आपके नियति में है, तकदीर में है, जिसे कहा जाता है अगेन द डेस्टिनी दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। एक ऐसी चीज जो आपके जीवन में होंगे। और डेस्टिनी को लेकर बहुत सारी टिप्पणी भी हो चुका है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल में जाएं तो डेस्टिनी के बारे में लिखा हुआ है लाइक दिस। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वन इज लाइक दिस। लोग लिखते हैं इसके बारे में और आज इसे लेके आज हम बातें करेंगे डेस्टिनी। आमीन। चलिए इसे लेके, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। किसी ने ये बात कहा कि तुम अपने नियति को तुम खुद बना सकते हो। और एक ने कहा है देयर इज अनदर व्हिच सेज डेस्टिनी इज ऑल अबाउट द चॉइस वी मेक एंड द चांसेस वी टेक। और एक ने लिखा कि डेस्टिनी द चॉइस वी मेक। भाई बहनों, अब चले आते हैं डेस्टिनी, क्योंकि द वर्ड डेस्टिनी जिस शब्द से आया हुआ है कि भविष्य में क्या होगा, जिसके लिए लोग को ये है एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं हाथ दिखाने के लिए कि क्या होगा। जबकि थोड़ा आगे हमने एक पढ़ा है कि द चॉइस यू मेक, और ये नहीं कि आपके गोदी में आके वो गिर जाते हैं या वो हो जाएंगे आपके जीवन में। बात यह है कि जैसा कहते हैं नियति या तो तकदीर, एक एक शब्द है, मगर द वेरी करेक्ट वर्ड शब्द जो है वो है मुकद्दर, उर्दू शब्द मुकद्दर। और कलाम में जब हम देखते हैं तो कलाम इसके बारे में क्या इजहार करता है या तो कलाम क्या कहता है, और जिसके बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है कि कलाम के ओर से देखें। अब आ जाते हैं डेस्टिनी। अब क्या बनना चाहते हैं लोग? यही बनना चाहते हैं। आज आप शायद देख रहे थे कि लोग बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर जो कोई चाहते हैं वो क्या बन जाते हैं। आज को सुशांत सिंह का यही न्यूज है। आज का तो कुछ महीने से यही एक न्यूज है जिसे आप और हम देख रहे हैं। कहते हैं इनके डायरी में लिखा हुआ था कि ये क्या क्या बनना चाहते थे और इसने सब कुछ लिखा, और वो जो बनना चाहते थे वो आगे बढ़ रहे थे। ही वॉज गोइंग अहेड, बनने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। और फिर बढ़ते बढ़ते आपने तो देखा कि हर्ष क्या हुआ उनका। तो क्या यही इनकी नियति है? क्या वो इसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे थे? डेस्टिनी। बहुत सारी कोटेशंस है, और जिसके कोटेशंस लेके जो मैं आज दिन भर मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत लोगों जो लिखता है मैं पढ़ता हूँ, मगर एक लाइन में तो डेस्टिनी डिफाइन नहीं होता। मुकद्दर एक लाइन में तो होता नहीं है, मगर मुकद्दर के बारे में जानने के लिए आवर डेस्टिनी चेंजेस। हमारी जो नियति है, जो होने वाला है, ये कुछ नहीं होगा। जैसे तुम्हारे वर्तमान है, भविष्य वैसा ही तैयार हो रहा है। इतिहास को लेके वर्तमान में घुसा नहीं जा सकता, क्योंकि हर वर्तमान इतिहास में चले जाते हैं और हम एक एक दिन करके भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मगर हमारे डेस्टिनी या तो हमारे असली जगह कौन सा है जहां हमें जाना है, ये हर व्यक्ति तय कर लेता है। बहुत लोग ने लिखा कि ये बनने के लिए ये करना है, रोज एक स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ करने के बाद भी निराशा हाथ लग जाता है, निराशा हाथ लग जाता है जो जहां बनना चाहते हैं। कभी कभार यूं भी होता है, जब यंग एनर्जेटिक होता है कोई, तो when a person is very young and energetic, when you are the creator of your own destiny, और जब आप जो बनना चाहता बन जाते, फिर क्या? फिर क्या? हम सीधी बात कर रहे हैं आपको, फिर क्या? जैसे अमिताभ बच्चन साहब ये जब आए तो ये मेगा स्टार बन गया, ही बिकेम अ मेगा स्टार।
सुपरस्टार जिसे कहते हैं वो बन गया, सुपरस्टार बन गया। आजकल लाल तेल की भी एडवर्टाइज देते हैं, चंपी वाला तेल की मालिश की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइकल जैक्सन सारा दुनिया में गाना गा के अपने नाक को खड़ा करने के लिए इतनी दफा ऑपरेशन किया कि नाक ही नहीं था। वहां एक पॉलीमर नोज उसने बनाया था और टॉयलेट में जाके मर गए। और कितने हीरोइन और हीरो सब टॉयलेट में जाके मर गए। तो क्या इनके डेस्टिनी टॉयलेट में ही खत्म होना था? वेयर इज द डेस्टिनी? क्या डेस्टिनी यहीं जाके खत्म हो जाता है? क्या बुढ़ापा में आके या तो आपने जो बनना चाहा, यू वांटेड टू बी व्हाटसोएवर, जो आप बनना चाहते थे, क्या उसका रिटायरमेंट का डेट होता है, एक्सपायरी डेट होता है? आपका डेस्टिनी का क्या एक्सपायरी डेट होता है? क्योंकि रिटायरमेंट जब आपके हाथ में लगता है फिर आपको ये नहीं मालूम तब क्या करना है। तो ये कौन सा डेस्टिनी है? कौन सी चीज पा जाने के बाद इंसान तृप्त हो जाता है? कहां चले जाते हैं? What is destiny? Are we thinking about? अगर आप ठीक तरीके से देखें तो हम वो बच्चे के जैसा है, जो भी देखता वही चाहते हैं। आज ये बनना चाहते हैं, कल वो बनना चाहते हैं, फिर वो बनने के बाद फिर और कुछ बनना चाहते हैं। धीरू भाई अंबानी शुरू किससे किया था? चिटफंड। और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते 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 अब उनके बेटे ने टेलीकॉम, ये वो सब चीज में हाथ डाल के एकदम चारों तरफ से, इनकी कोई अंत नहीं है, इनकी कोई अंत नहीं है। फिर अंत में एक जगह में आएगा, जगह हाथ पांव समय दे देगा। तो क्या वही आपका डेस्टिनी था? क्या दौलत कमा के रखना आपका डेस्टिनी था? क्या मेगा स्टार बनने के बाद उसके बाद चंपी तेल का एडवर्टाइज देना आपका डेस्टिनी था? क्या आपका डेस्टिनी था कि सारे संसार को जीत के अपने वजूद को खो दो? क्या आपका डेस्टिनी कोई वो हीरोइन के जैसा था, परवीन बाबी, जो पागल होकर मर गई एक कमरा में और 2 दिन गिर के थी बॉडी? क्या डेस्टिनी वैसे ही होगा कि टॉयलेट में जाके मर के गिर के रहेगी? क्या डेस्टिनी वैसे ही होगा जरूरत से ज्यादा नशा करके चारों ओर चित होके गिर के रहना? या तो डेस्टिनी होगा कि सब कुछ कमाने के बाद सब कुछ गवा दिया, जबकि बड़े बड़े जो लोग हैं इनके 3-3 4-4 शादियां इनके बीवी से छोड़ के चले गए, अंत में अकेले रह गए अरब करोड़ लेके। या तो जो विदेश में जो करो अरबपति लोग जो है, उनके बीवी लोग जो है यूएई का भाग भाग के आ जा रहे हैं यहाँ वहां। या तो ब्रिटिश की क्वीन जो था रानी बनने के बाद और कुछ है नहीं है, मगर फिर भी टनल में जाके मर गई। डेस्टिनी भाई बहनों, हमारी डेस्टिनी नहीं है, हमारी आंखें हैं। जैसे एक छोटे बच्चे की आंखें होते बड़े, उसे ले जाके एक गुड्डा गुड़िया का दुकान में ले जाइए जहां बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज है, उसके आंखें गोल हो जाते हैं। छोटे बच्चे कभी छोटे चीज नहीं पसंद करते, सब समय बड़े बड़े सॉफ्ट टॉयज पसंद करते हैं। बच्चे अक्सर अपने जूता खोल के अपने बाप के जूता में पाँव घुसाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसके पाँव इतने छोटे होते हैं। डेस्टिनी, हमने यही सोच के आया था कि हम अपने डेस्टिनी बनाएगा। भाई साहब, सिकंदर ने सारे दुनिया को जीतने मांगा था, और सिकंदर की बीमारी क्या था आपको मालूम है? लकवा मारना, दांत में दांत लग जाता था। फिर उसके मुंह में चमड़ा की जूते या तो लकड़ी डाल देता था ताकि वो हिलते थे। जब उन्हें मिर्गी का बीमारी था, और कहते सारी दुनिया जय करने के बाद ले क्या गए? कहते हैं जन्म से लेके, जन्म जब लिए बगैर कपड़ा के, जन्म से लेके अंत में जब मरते हैं तो 6 गज की कफन आता है। तो क्या इंसान की डेस्टिनी यही था कि जिंदगी भर वो चलते चलते वो 6 गज कफन के लिए, वो 6 गज कफन के लिए इतना दौड़ था? क्या हमारी जिंदगी यही खत्म है? Is this what you call destiny? Is this what you call destiny? Is in numbers? सिर्फ नंबर होगा, या जेवर में होगा, कपड़ा में होगा, या मकान में होगा? जब मर जाएंगे तो वहां रहेंगे तो नहीं, उठा के ले जाके कहीं और फेंक देगा। और फिर अगर हिंदू है तो आपको जला के राख आपको गंगा में बहा देगा, और अगर मुसलमान और ईसाई है तो जमीन में गाड़ देगा। डेस्टिनी, कौन सा मुकाम हासिल किया? ऐसी चीज क्यों हम लोग ढूंढते हैं जिसे हम लोग डेस्टिनी कहते हैं?
और जिसकी एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था, जैसे आपके दवाई के ऊपर में लिखा हुआ एक्सपायरी डेट, जब दवाई खरीदते हैं उसका एक्सपायरी डेट होता है, और जिसका एक्सपायरी डेट होता है उसका कुछ दिन बाद उसका कोई मोल नहीं होता, वो फेंका जाता है। एक्सपायरी दवाई किसी को देने से भी नहीं उठाएगा। हमने सब अपने मेहमानी की और एक्सपायरी डेट लेके इस दुनिया में घुसा। जब से जन्म लिया एक्सपायरी डेट हमारे ऊपर में मोहर लग चुका था।